हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है सबका इस सेशन में जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी क्लास 11th के फिजिक्स के। और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। काफी सारे हम लोग इस पर वीडियो बना चुके हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके स्कूल के एग्जाम में आएंगे। तो भाई उस सारे के सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। अगर आपको स्कूल में बढ़िया नंबर चाहिए तो सारे क्वेश्चन कर लो, ठीक है। और आज जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 7 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल स्टडी ऑफ द मोशन। मतलब जो मोशन से रिलेटेड ग्राफ होते हैं वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनको ये क्लियर नहीं है बिल्कुल कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए ताकि आपको एक क्लियर जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है ग्राफ के बारे में बेसिक एक दो चीजें बता दूं कि जो ग्राफ हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे यूजुअली एक्सटी ग्राफ होता है। यूजुअली जो हम डिस्कस करते हैं, हालांकि कई सारे ग्राफ हो सकते हैं, एक्सटी ग्राफ यूजुअली हम डिस्कस करते हैं, वीटी ग्राफ हम लोग डिस्कस करते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो भाई जो हमारा एक्सटी ग्राफ होता है इसमें अगर आपका कोई ऐसा कोई कर्व बना हुआ है तो इससे हम अगर हम इसका स्लोप निकालें तो क्या आता है बताओ। स्लोप निकाल के इससे हमारी वेलोसिटी आती है। अगर आप लोगों ने गैस सही किया होगा तो वेलोसिटी आती है। अगर वीटी ग्राफ है इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, फटाफट से बताओ कमेंट करके। और एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा। तो भाई स्लोप अगर हम निकालेंगे तो स्लोप से हमें आएगी यहां पे एक्सेलरेशन और एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। एरिया से या तो डिस्प्लेसमेंट आएगा या फिर डिस्टेंस आएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कब आएगा, डिस्टेंस कब आएगा। अगर मान लो ये ग्राफ ऐसे है आपका और यहां पे एरिया पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, यहां पे फिर पॉजिटिव है, तो अगर आपने तीनों एरिया ऐड कर दिए, अगर आपने केवल उसका साइन लेके आपने ऐड किया तो भाई डिस्टेंस आएगा। और अगर आपने प्लस माइनस प्लस किया तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। वो वैल्यू थोड़ा कम आएगी, डिस्टेंस की वैल्यू थोड़ा ज्यादा आती है, ठीक है। तीसरा हमारा जो ग्राफ है वो है हमारा एटी ग्राफ। एटी ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ। कुछ नहीं आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। वो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। केवल इसका जो एरिया है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसका अगर हम एरिया निकालेंगे, जो ये एरिया है इसके अंदर में अगर ये निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा बताओ। इससे क्या आएगा। तो भाई जिन्होंने सही गैस किया वेलोसिटी नहीं आएगी, चेंज इन वेलोसिटी आएगी। कई लोगों ने गलत गैस कर लिया होगा। चेंज इन वेलोसिटी आती है। क्या आती है, चेंज इन वेलोसिटी आती है, ठीक है। तो ये हमारे ग्राफ है। इस वाले ग्राफ में अगर आप एरिया निकालोगे तो वो आपका काम का नहीं है, स्लोप काम का है। यहाँ पे दोनों काम के हैं, स्लोप और एरिया, और यहाँ पे केवल हमारा एरिया काम का है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहां से हम लोग करेंगे जो भी अब क्वेश्चन करेंगे सब पे सब इस पर डिपेंडेंट होंगे। उसके अलावा एक चीज और बता दूं मैं, स्लोप क्या होता है। अगर हम स्लोप का डिस्कस करें तो ये जो एंगल होता है थीटा, इसका अगर हम टेन थीटा निकाल लें उसी को हम स्लोप बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। तो भाई थीटा आपको पता होना चाहिए, उसका टेन थीटा आप निकालोगे तो स्लोप होगा। अब मान लीजिए कि कोई कर्व ऐसा है, ये तो स्ट्रेट लाइन कर्व था, मान लो कोई कर्व ऐसा है कि वो ऐसा जा रहा है और इसका स्लोप निकालना है हमें। तो स्लोप निकालने के लिए हमें अलग अलग पॉइंट पे यहाँ पे अलग अलग स्लोप है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप है। स्लोप कैसे निकालोगे, टेन थीटा निकालोगे। टेन थीटा कैसे निकालोगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो, टेंजेंट। तो ये जो थीटा आएगा उसका टेन थीटा आपको निकालना है। अगर आपको यहाँ पे स्लोप चाहिए, इस वाले पॉइंट का स्लोप चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसी आएगी। तो इसका थीटा निकालूंगा तो ये थीटा बड़ा है तो उसका टेन थीटा भी ज्यादा आएगा। तो हम बोलेंगे कि स्लोप हमारा ज्यादा आएगा। यानी स्लोप क्या हो रहा है यहाँ पे, स्लोप हमारा बढ़ रहा है, स्लोप हमारा बढ़ रहा है। तो ऐसे ग्राफ में हमारा स्लोप इंक्रीज करता है। तो मान लो अगर ये सपोज एक्सटी ग्राफ होता और स्लोप इंक्रीज कर रहा होता तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और अगर मान लो ये ग्राफ ऐसे होगा तो यहाँ पे स्लोप डिक्रीज करेगा। अगर आप थीटा निकालोगे यहाँ पे और यहाँ पे तो थीटा यहाँ पे कम आएगा। अगर यहाँ पे थीटा निकालोगे कम आएगा, यहाँ पे थीटा ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो हमारी वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। ये आपको आइडिया होगा तो हम लोग सारे क्वेश्चन ढंग से कर पाएंगे, ठीक है। तो मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ को। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे सामने। वेयर इज द क्वेश्चन, यस दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, जल्दी से बताओ। एक लाइन का आंसर है, एक शब्द का आंसर है, कमेंट में लिखो। हाँ तो भाई अगर आप सोए नहीं थे वीडियो चालू होते ही तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि मैंने कहा था कि वीटी कर्व का जो स्लोप होता है
वो आपका एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है ना। सो जाते हो बीच में तुम लोग, ध्यान इधर उधर भटक जाता है, क्या करें, है ना, क्या करें बेचारे, तुम लोग भी क्या करोगे। तो कोई नहीं, कंसंट्रेशन लेकिन जरूरी है, फिजिक्स में तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, तो वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। अगला क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ अ स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व। एक्सटी कर्व के स्लोप का क्या सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस है, मतलब उससे आप क्या निकाल सकते हो। तो बताओ क्या निकलेगा एक्सटी कर्व में, क्या निकलेगा इसके स्लोप से, इसके स्लोप से। यस, अगर इस बार आपने सही बोला तो भाई वो वेलोसिटी होगी, वह क्या होगी, वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा ये रहा, ठीक है। और अगर आप स्लोप इंक्रीज या डिक्रीज से आप यही पता लगा सकते हो कि वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है या घट रही है, तो ये भी इसका एक यूज हो सकता है। राइट टू यूजेस ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के दो यूज बताओ। अभी आपको बताया मैंने, अगर मैं वीटी ग्राफ का स्लोप निकालूं तो क्या निकाल सकता हूं मैं स्लोप से, एक्सेलरेशन। और अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया से क्या निकाल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसके दो यूज हो गए कि यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड यू कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो यहां पे कि आपका जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, वो भी हम पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग दिस कर्व, ठीक है। तो वो सब हम पता लगा सकते हैं, आगे देखेंगे जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे भाई सब देख लेंगे, ठीक है, वहां पे हम लोग सब देखेंगे। ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेलोसिटी। अगर पार्टिकल पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव करता है तो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ, यानी एक्सटी ग्राफ बनाओ। एक्सटी ग्राफ की बात चल रही है, तो कैसा बनेगा ग्राफ अगर मैं एक्सटी ग्राफ बनाऊंगा। यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, कोई पार्टिकल मान लो यहां पे है और पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या होगा उसका एक्स, उसका एक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर मान लो ये एक्सटी ग्राफ है तो टाइम के साथ एक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो एक ऐसा बन जाएगा, ऐसा कर्व बन जाएगा, है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, पॉजिटिव स्पीड के साथ अगर मूव करेगा तो, ठीक है। अगर नेगेटिव स्पीड से मूव करेगा तो एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा आपका उस केस में कम हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा फिर उस केस में, उस केस में हमारा ग्राफ, ओहो, इसको सेम पिच दे देते हैं, अलग अलग पिच देंगे तो बेचारा वो हो जाएगा, नाराज हो जाएगा ये, है ना। तो इसको जो है सेम पिच दे देते हैं, इसको भी जो है हम लोग पिंक कर लेते हैं, पिंकी बॉय बनाते हैं इसको। तो ये हो गया वीटी कर्व। नो, एक्सटी बनाना है आपको, और अब की बार आपकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है। तो अगर वेलोसिटी मेरी नेगेटिव है तो एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा मेरा, अगर मेरी वेलोसिटी नेगेटिव है तो मैं इधर को जा रहा हूं तो मेरा एक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो मान लो मेरा ये एक्स है, यहां पे अगर यहां से स्टार्ट हुआ कर्व तो मेरा एक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने का मतलब इसका आपका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, मतलब आपका जो ग्राफ जाएगा वो ऐसे जाएगा नीचे की तरफ। ओहो, सेम पिच, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, मान लो एक्स यहां से स्टार्ट हुआ कर्व तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो कैसे भी आप बना सकते हो, दोनों सही है। तो आपका जो कर्व बनेगा नेगेटिव के केस में ऐसे बनेगा, पॉजिटिव के केस में ऐसे बनेगा। ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, कैसे भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है, दोनों सही है आपके लिए। तो ये हमारा दोनों केस हुए जबकि वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगी। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है अभी, तो ये तो क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, द टू स्ट्रेट रेज ओ ए एंड ओ बी ऑन द सेम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मेक्स एंगल 30 एंड 60। तो ओ ए जो है 30 एंगल बना रहा है, ओ बी जो है 60 बना रहा है, एज शोन इन द फिगर। विच रे रिप्रेजेंट द ग्रेटर वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसमें वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग। तो अगर आपको पता होगा, यहां पे हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी हमारी जो होती है यहां पे v इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व होती है, यानी कि tan थीटा होता है। तो जिसका tan थीटा ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ a निकालूं और वेलोसिटी ऑफ b निकालूं तो कितनी कितनी आएगी बताओ। a का कर्व वो कितना है, स्लोप 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा tan 30। tan 30 कितना होता है, tan 30 1/√3 होता है, अगर मुझे 10th क्लास से याद है तो। और tan 60 कितना होता है, कह रहे सर भूल गए हम लोग, है ना। 10th क्लास से 11th में आए बहुत टाइम हो गया तो भूल गए, तो मुझे तो बहुत टाइम हो गया, मैं तो सब कुछ भूल जाऊंगा फिर, है ना। तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। नहीं सर, आप रोज पढ़ाते हो, हम रोज पढ़ते नहीं है लेकिन, है ना। चलो, तो कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है,
तो हमारी जो वेलोसिटी ज्यादा है वो ओ बी की ज्यादा है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ओ बी, इट हैज ग्रेटर वेलोसिटी। सेकंड क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, मतलब हमें ओ ए और ओ बी का, यानी कि ए और बी वाले का रेशियो निकालना है। एक बार निकाल के देखो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा बताओ, वीडियो को पॉज करके खुद निकालो, क्या आया, 1:3 आया, 3:1 आया, वी ए अपॉन में वी बी, तो ये क्या होगा, √3 यहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्चुअली 1/√3 अपॉन में √3 है, तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, 1/3 या 1:3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो है वो क्या है, 1:3 है, तो रेशियो हमारा 1:3 है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी, तो आपने वेलोसिटी का रेशियो भी निकाल लिया। ठीक है, तो अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा आने लगा होगा ये चीजें, थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रही होगी, है ना, गट फीलिंग बढ़ रही होगी, तो 1:3 है। ठीक है, ओके। वुमेन स्टार्ट फ्रॉम हर होम 9 AM, वॉक्स विद स्पीड 5 km/h ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू द हर ऑफिस, तो 9 बजे घर से निकलती है, 2.5 किलोमीटर दूर उसका ऑफिस है, पैदल अपने ऑफिस पहुंचती है और 5 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, और शाम को उसकी जो छुट्टी होती है वो 5 बजे होती है। क्या बात है, 8 घंटे का काम है इसका, तो बढ़िया है, 8 घंटे में काम हो जाता है, इसका छुट्टी आती है, बहुत अच्छा है। मेरे को बता दो ऑफिस कहां पे, मैं भी वहीं ज्वाइन कर लूं, 8 घंटे में छुट्टी आती है यहाँ पे। स्टे एट ऑफिस अप टू 5 PM एंड रिटर्न होम बाय एन ऑटो, तो घर आते हुए बहुत ही उत्सुक होती है, जल्दी घर जाए, भागे, जैसे आप लोग भागते हो ना स्कूल से, तो ऐसे ये भागती है, ऑटो पकड़ लेती है, और उसकी स्पीड 25 km/h से ऑटो चलता है, इसको अपने घर तक छोड़ के आता है। ठीक है, चूज सुटेबल स्केल एंड प्लॉट द एक्सटी ग्राफ, तो आपको एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना है इसका, कि एक्सटी ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप देखो जो एक्सटी ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा यहां पर, तो कैसे बनेगा, पहले तो वो ऑफिस जाएगी सुबह, फिर वापस आएगी, मैंने फिर रुकेगी वहां पे पहले तो, और फिर वापस आएगी। तो देखो एक्सटी ग्राफ, मान लो उसने 9 बजे शुरू किया, मान लो मैं यहां पे मान लेता हूं कि 9 बजे, तो पहले वो ऑफिस जाएगी, स्पीड उसकी 5 km/h है, कांस्टेंट स्पीड दी हुई है, तो कांस्टेंट स्पीड से जब जाएंगे तो हमारा स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का, स्पीड क्या होती है, इसका स्लोप होता है, तो स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक है, तो ये 9:30 बजे ऑफिस पहुंच गई मान लो, या 10 बजे, कितने बजे पहुंचेगी, निकालना पड़ेगा कितने बजे पहुंचेगी। ठीक है, 5 km/h और 2.5 किलोमीटर निकालना पड़ेगा, कितने मिनट हो गए, 1 घंटे में, हाँ चलो देखते हैं कितने बजे पहुंचती है। फिर ये ऑफिस पहुंच गई। ठीक है, ऑफिस पहुंचने के बाद ये जो है 5 बजे तक ऑफिस में ही रही, तो जब वो ऑफिस में रहेगी तो एक्स क्या होगा उसका, बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा, क्या होगा बताओ, कमेंट में भी लिखना आप लोग। तो भाई एक्स हमारा क्या होगा, सेम रहेगा, ऑफिस में अपनी चेयर में बैठी हुई है तो उसका एक्स सेम है। आप बोलोगे सर इधर चलेगी भी तो, अरे भाई वो बहुत कम डिस्टेंस होगा, ऑफिस कितना बड़ा होता है, उसका घर 2.5 किलोमीटर दूर है, ऑफिस थोड़ी 2.5 किलोमीटर लंबा होगा, 1 किलोमीटर लंबा होगा, तो एक्स को हम लगभग सेम मानेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, वो वापिस आएगी अपने घर की तरफ शाम को ऑटो से, तो जो ऑटो से घर से वापिस आएगी तो क्या होगा, उसका एक्स दोबारा घटेगा, वो यहां पे आएगी ना x = 0 पे, देखो पहले इसका x बढ़ा, फिर इसका x कांस्टेंट हो गया, अब इसका x क्या होगा, घटेगा, फिर ये 0 पे आएगा, तो ये घटेगा और नीचे आएगा। अब ये जो लाइन बनेगी ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि ये भी 25 की स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन इसका स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी ना स्पीड ज्यादा है, पहले स्पीड 5 थी, जो ये वाली स्पीड है ज्यादा है, सॉरी कम है, और ये वाली स्पीड ज्यादा है, तो यहाँ स्लोप ज्यादा होगा, ज्यादा मतलब ये खड़ी लाइन बनेगी, खड़ी लाइन, खड़ी मतलब जैसे ये काफी झूला टाइप का है, ये झूला थोड़ा सा ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा ये 5 बजे है। अब यहां पर क्या रह गया आपके सामने, एक तो ये x की वैल्यू आपको मालूम है, x कितना है यहां पे बताओ, x कितना होगा, अगर मैं यहां पे प्लॉट करूं ये पॉइंट, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो क्वेश्चन ध्यान से। तो भाई अगर सही गैस किया होगा आप लोगों ने, तो x यहां पर 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर, क्योंकि 2.5 किलोमीटर दूर उसका ऑफिस है। अच्छा, अब हमने ये पॉइंट प्लॉट कर लिया, ये हमें पता है, ये पॉइंट नहीं पता हमें ना, ये टाइम कितना है, ये टाइम कितना है, तो ये टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये भी हमें पॉइंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अगर हमने ग्राफ बनाया तो ये टाइम निकालना पड़ेगा हमें। तो कैन यू फाइंड दिस टाइम, उसे 2.5 किलोमीटर जाना है और उसकी स्पीड जो है 5 km/h है, तो टाइम क्या होता है आपका, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये याद रखना है, कई बच्चे d × v उसमें घूमे रहते हैं,
उनको वही समझ में नहीं आता कि डी इंटू वी है, वी इंटू टी है, कहां पे क्या है। तो भाई ये होता है आपका टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस आपका 2.5 किलोमीटर है, वेलोसिटी आपकी 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो भाई किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 2.5 है और 5 है, 2 बार कटेगा तो 1/2 आर, यानी कि आधा घंटा आ गया। हाफ आवर मतलब 30 मिनट आ गया। तो 30 मिनट मतलब ऑफिस कितने बजे पहुंचेगी, 9:30। अरे क्या गैस किया था मैंने, देखो 9:30 आ गया यहाँ पे। तो भाई 9:30 बजे वो जो है घर पहुंच जाएगी, क्या बात है, सॉरी ऑफिस पहुंच जाएगी 9:30 AM पे। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला पॉइंट भी प्लॉट हो गया। अब इस वाले पॉइंट की बात करें, घर कितने बजे पहुंचेगी। अच्छा ये बताओ, घर 5:30 से पहले पहुंचेगी या लेट पहुंचेगी। यहां तक तो उसको आधा घंटा लगा, यहां पे कम लगेगा टाइम ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि ऑटो से आ रही है ना, तो ऑटो वाला जल्दी ला रहा है, 25 की स्पीड से ला रहा है, टाइम कम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकाल लो यहाँ पे, दूसरा वाला टाइम T2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा 2.5 किलोमीटर, लेकिन स्पीड 25 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, इसे काटोगे 10 टाइम्स कटेगा। अगर आप चाहो तो पॉइंट हटा के यहाँ पे 250 कर लो, फिर काटो तो 1/10 आ जाएगा। 1/10 आर, 1/10 आर का मतलब 1/10 इंटू 60 मिनट, यानी कि 6 मिनट। तो 6 मिनट में घर पहुंच गई, केवल 6 मिनट में। क्या बात है, ऑटो की देखो क्या बढ़िया बात है, 6 मिनट में घर पहुंच गई। तो कितना हो गया ये, 5:06 पे वो घर पहुंच गई। क्या बात है, बढ़िया जॉब है यार, 5:06 पे घर पहुंच जाते हैं। हमें तो क्लास स्टार्ट होती है 5 बजे हमारी, है ना, इनका जो है 5 बजे घर पहुंच जाते हैं, अच्छी बात है। चलो खुश रहो तुम भी। तो 5:06 PM पे ये घर पहुंच जाती है। तो ये इसका जो है फाइनल हुआ। तो ये हमारा पूरा ग्राफ प्लॉट हुआ। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक तो आपको ये निकालना था, ये निकालना था, ये आपका स्ट्रेट लाइन होना आपको पता था, मैंने आपको आइडिया होना चाहिए, ये आपका फ्लैट होगा, इसका आपको आइडिया होना चाहिए, इसका स्लोप इससे ज्यादा होगा। ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे कंसेप्ट, और क्वेश्चन जो हम करेंगे तो आगे आगे और भी क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज ये वीडियो ना बार बार देखा करो, तो आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर होंगे। बाकी वीडियो भी देखना, तो आपके बिल्कुल कंसेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है जिस दिखा रखा है, पूरा इन्होंने निकाला हुआ है यहाँ पे, सेम ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ओके। वैसे 9:30 बजे वाला बताओ आपको, मुझे ना याद था, पता है क्यों याद था, क्योंकि ना ग्राफ गलत बना हुआ था, और मैं जब ग्राफ सही करवा रहा था अपने जो टाइपिस्ट होते हैं यहाँ पे, तो तब मुझे वहां पे दिख गया था कि उन्होंने जो है गलत थोड़ा ग्राफ बना रखा। 9:30 बजे वहां पे थोड़ा दिमाग में माइंड में आ गया था। ठीक है, ठीक है, तो मैंने जो है ट्रुथ बोल दिया आप लोगों के सामने, क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो झूठ नहीं बोलना चाहिए उनके सामने। मेरे दिमाग में था कहीं ना कहीं, हालांकि मेरा रटा नहीं होता, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं वो फिट रहा होगा। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो, आपको एक ग्राफ दिए हुए हैं, एंड स्टेट द रीजन विच ऑफ दिस ग्राफ कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट द वन डायमेंशन मोशन ऑफ अ पार्टिकल। आपको बताना है कौन सा ग्राफ इसमें से वन डायमेंशन मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, डज नॉट, कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन। पहला ग्राफ देखते हैं, एक्सटी ग्राफ बना हुआ है। तो देखो पहला ग्राफ जो बना हुआ है, आपने बनाया ग्राफ, तो आपने बहुत सुंदर से जो है फूल पत्तियां बना दी। तो क्या ये ग्राफ हो सकता है, पॉसिबल है। तो देखो एक्सटी ग्राफ अगर है तो 2-3 चीजें उसमें आपको काम की हैं, कि देखो एक टाइम पे पार्टिकल एक ही जगह पे हो सकता है, एक तो आपको पता होना चाहिए, एक जगह पे हो सकता है। अब देखो ये वाला जो ग्राफ है, इसमें अगर मैं मान लो मैं ये वाला टाइम लूं और मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल कहां पर है, एक्स क्या है उसका, तो आप बोलोगे इस टाइम पे आप ऐसी लाइन बना लो, वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो ये टाइम इसका फिक्स है, टाइम जो भी टाइम होगा यहाँ पे, तो इस टाइम पे पार्टिकल कहां पे है, तो आप बोलोगे इसका एक्स ये भी है और ये भी है। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम पे एक पार्टिकल दो जगह पे हो, कि एक ही टाइम पे आप अपने दोस्त के साथ भी हैं और आप अपने कमरे में पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो तो मजा आ जाए वैसे ना, कि आप दोस्त के साथ खेल भी रहे हो और पढ़ाई भी करते हुए दिख रहे हो। तो लेकिन ऐसा जो है रियल लाइफ में नहीं होता है, मूवी वगैरह में हो सकता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक टाइम पे पार्टिकल दो जगह पे हो। तो हमने जो लाइन बनाई है, इसका मतलब है कि जो भी आपकी लाइन होगी उसमें टाइम फिक्स हो गया आपका। मैं टाइम फिक्स कर दिया ना, यहाँ पे देखो टाइम कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो ऐसी लाइन अगर हमने बनाई तो उसका टाइम फिक्स हो गया। अब इस पे 2x आ रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। मैंने रीजन आपको बता दिया, रीजन आगे भी लिखा होगा, आप जो इसको ध्यान से देख लेना रीजन। लेकिन वही है कि एक टाइम पे दो पार्ट जगह पे नहीं हो सकता। सेम चीज यहाँ पे भी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे, क्या ये पॉसिबल है, सी वाला। तो इन दोनों, इस लॉजिक से तो पॉसिबल है जो हमने बोला है, लेकिन एक्चुअली क्या पॉसिबल है, कोई और लॉजिक यहां पे लग रहा है। मैं आपको हिंट दे दूं, ये भी पॉसिबल नहीं है।
ये भी पॉसिबल नहीं है। देखो ध्यान से, यहां पे स्पीड है, सोचो स्पीड क्या होती है, और हिंट दे देता हूं, स्पीड या स्केलर क्वांटिटी। तो उससे क्या हुआ सर, उससे ये हुआ, बताओ क्या हुआ। देखो यहाँ पे स्पीड यहाँ पे ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ये जीरो हो रही है, फिर नेगेटिव हो रही है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। बताओ पॉसिबल है? अगर भाई अब तो गैस कर लो मेरे भाई, अब तो बता दो। अब तो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती यार, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। इस वाले में स्पीड नेगेटिव है, स्पीड कांट बी नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है, तो गलत है, ये भी नहीं हो सकता। डी वाला ग्राफ, इस वाले ग्राफ में टोटल पाथ लेंथ की बात कर रहा हूं। जैसे हम चले तो हमने मतलब डिस्टेंस बोल सकते हैं, जैसे कि हम गए, हम चले तो डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया। तो क्या ये पॉसिबल है? पाथ लेंथ पहले आपकी बढ़ी, फिर घट के जीरो हुई, फिर बढ़ी, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? तो अगेन भाई ये डिस्टेंस है एक तरह का। मान लो मैं आगे गया और फिर पीछे आया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट, मैंने 10 मीटर आगे गया और 5 मीटर पीछे आया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है ना। मैं 10 आगे गया और 5 पीछे गया, तो मैं 5 मीटर दूर हूं अपनी जगह से, तो वो डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। लेकिन मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितना मैंने ट्रेवल किया, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो क्या बोलोगे आप लोग? 10 मीटर में आगे गया और 5 मीटर पीछे आया, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? 15 मीटर होगा, है ना। तो डिस्टेंस जो है हमेशा ऐड होता है। आपने कई सारे क्वेश्चन किए होंगे पहले भी, जब हमने किए थे कि आप बाजार गए फिर आपने वापस आए, तो डिस्प्लेसमेंट उसमें जीरो होता है, लेकिन डिस्टेंस तो आपका d प्लस जी 2d हो जाता है। तो डिस्टेंस आपका हमेशा बढ़ता है जब भी आप चलते हो। तो यहां पे लेकिन डिस्टेंस घट रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि डिस्टेंस आपका पहले बढ़े और फिर घटे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो चारों ग्राफ हमारे पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रीजंस। तो आई होप ग्राफ में आपको थोड़ा सा जो है क्लैरिटी आई होगी। ये इसका पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वीटी ग्राफ आपको दिया हुआ है। ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये 20 तक जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, 0 हुआ, यहाँ पे -20 हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर ये 10 हुआ। ये पूरा ग्राफ आपको दिया हुआ है वीटी ग्राफ। ये वी है, ये टी है, एसआई यूनिट में दिया हुआ है। तो ये आपको दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन मोशन है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 0 to 10। आपको 0 से 10 तक का डिस्टेंस निकालना है। तो आप बताइए कि इस ग्राफ का मैं क्या निकालूं, इस ग्राफ का मैं क्या निकालूं? इस ग्राफ का मैं स्लोप निकालूं, मैं एरिया निकालूं, इसका मैं खून निकालूं, सांस निकालूं, जान निकालूं, क्या निकालूं? तो आंसर क्या होगा इसका? खून निकालेंगे? नहीं, खून नहीं निकालेंगे इसका। वी आर नॉट वैम्पायर्स। हम लोग जो है इसका एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया। आपको क्या निकालना है यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो किससे आता है, मैंने क्या बोला था, वो आता है आपके एरिया से, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है आपको, तो पहले एरिया निकाल लो सारे। तो एरिया निकालूंगा, ये वाला एरिया कितना आएगा, पहले वाला एरिया, इसको A1 मान लेते हैं। पेन का कलर चेंज कर लूं, इसको A1 मान लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा ना। इसको A2 मान लेते हैं और इसको A3 मान लेते हैं। एरिया निकालते हैं। एरिया आपने 10th क्लास में बहुत एरिया निकाले हैं। तो A1 कितना होगा, A1 इज अ ट्राइंगल, एरिया क्या होगा 1/2 बेस। बेस कितना है इसका 6, और हाइट कितना है इसका, हाइट है इसका 20, तो ये कितना हो गया, 3 से कट गया तो 60 आ गया। तो ये इसका 60 मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस आएगा इससे। A2 निकालेंगे तो A2 कितना होगा, A2 होगा हमारा ये भी ट्राइंगल है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हमारा 6 से 8। एक्चुअली ये ग्राफ ना 8 से होगा, थोड़ा सा गलत बन गया है, 8 से पास करेगा। तो 1/2 6 से 8 कितना है 2 मीटर, तो 1/2 इंटू 2 हो गया बेस। और हाइट कितना है, ये हाइट हमारा है 20, तो कितना हो गया ये 2 से 2 कटा तो 20 आ गया। ये A2 20 है। A3 अगर निकालेंगे तो A3 क्या है, A3 हमारा रेक्टेंगल है, बेस इसका 2 है, हाइट इसकी 10 है। माने लेंथ और ब्रेथ अगर हम देखें तो लेंथ हमारी ये 2 या ब्रेथ मान लो इसको 2 है और लेंथ हमारी 10 है, तो 2 इंटू 10 करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जब मैं निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि वो बढ़ता जाता है हमेशा। तो डिस्टेंस हमारा हमेशा हम क्या लेंगे, प्लस प्लस करते जाएंगे, 60 + 20 + 20, यानी कि कितना हो गया ये 80 और 100 हो गया, 100 मीटर, ठीक है। अब आया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें क्या होगा, प्लस माइनस का चक्कर पड़ेगा, तो आपको प्लस माइनस के साथ लेना पड़ेगा। तो यहां पे ये एरिया कितना है, इसको हम ले सकते हैं 60, और इसको क्या ले सकते हैं फिर हम, ये नीचे है एरिया, इस एक्सेस से नीचे है तो माइनस में लेंगे 20, ये 20 था तो -20 ले लिया।
ये वाला ऊपर है तो +20 ले लिया, तो कितना आ जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा तो 60 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 60 मीटर, और डिस्टेंस कितना चला आपने चला 100 मीटर। तो आप 60 मीटर आगे गए, पहले 20 मीटर पीछे आए, फिर आप 20 मीटर आगे गए, 60 मीटर पहले गए आप, फिर 20 मीटर पीछे, फिर 20 मीटर आगे, तो आपका 60 फिर 20 और फिर आगे दोबारा 20, तो आप 60 के डिस्प्लेसमेंट में हो, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 100 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। तो ये दोनों आंसर दिए हुए यहां पे। ओके, एक और आगे हमारे सामने भी ऐसे कुछ क्वेश्चन दिख रहा है। विटी ग्राफ ऑफ पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर ओ ए बी सी डी। ये कॉम्प्लेक्स सा ग्राफ दिया हुआ है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 18 सेकंड। तो 0 से 18 तक हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है एक तो, और 2 से 12 तक भी निकालना है। ठीक है, 0 से 18 निकालना है, 2 से 12, और आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है, तो पहले देखो हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस क्या होता है इस ग्राफ का, क्या निकालू इस ग्राफ का, बताओ क्या निकालू, स्लोप, क्या निकाले, हवा निकाल दें एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया चाहिए। तो 0 से 18 तक का एरिया निकालेंगे। अब एरिया निकालने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इसे अलग अलग पार्ट में। तो ऐसे करते हैं कि इसको एक पार्ट तो ये वाला मान लेते हैं, ये पूरे वाला A1, और एक पार्ट ये वाला मान लेते हैं सपोज, और एक पार्ट ये वाला मान लेते हैं, रेक्टेंगल है और ये ट्राइंगल है, फिर है ना। तो एक तो आपका ये ट्राइंगल बन गया पूरा यहां तक, उसके बाद आपका ये ट्रेपेजियम टाइप बना है, फिर रेक्टेंगल है, फिर ट्राइंगल है। ठीक है, तो सारे एरिया आपको पता होनी चाहिए। तो पहले निकालते हैं इसमें डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सारे एरिया ऐड करने पड़ेंगे आपको, A1 + A2 + A3 + A4। तो एरिया A1 कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल है आपका, बेस कितना है यहाँ पे 8, और हाइट कितनी है यहाँ पे 20, तो 8 × 20। फिर आते हैं A2। A2 क्या है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया, हिंट, 1/2 क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब ये पैरेलल साइड है दोनों इसमें, तो उसका सम कितना हो जाएगा, 20 है, और ये कितनी है 10, ये वाली 10 है, ये जो साइड है आपकी, और ये वाली साइड कितनी है 20, तो 10 और 20 को ऐड करना है आपको। इनटू क्या होता है, इनटू भी होता है ना कुछ, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 8 और 10 के बीच में 2 मीटर का, तो ये आ गया इसका 2 का डिस्टेंस है, मतलब तो आपका ये आ गया 2 सेकंड का डिस्टेंस है, तो ये 2 आ गया। ठीक है, अब आते हैं इस पे, ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का बेस कितना है, ये 10 से 14 है, तो 4 हो गया ये लेंथ, और ये वाली लेंथ 10 है आपकी, तो 4 × 10 करेंगे 40 आ जाएगा ये वाला। और अगर ये वाला करेंगे तो ट्राइंगल है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, प्लस में 1/2 इंटू बेस आपका कितने 14 से 18 करेंगे तो 4, और हाइट कितनी है यहाँ पे, हाइट है हमारी 10। हाँ हे भगवान, अब निकला ये, तो ये करेंगे तो 4 × ये कितना आ गया 20 चौके 80, ये कितना आ गया 1/2 से 2 काट लो, और ये हो गया 20 और 10 30, ये कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया 50, नहीं इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो कितना आ गया ये आ गया 80 और 30 110, और 40 150, और 170 मीटर आ रहा है भाई, 170 मीटर मेरा आ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल, अगर मैंने कैलकुलेशन सारी सही की है तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस ट्रेवल 170 मीटर। अब निकालते हैं, ये तो 0 से 18 का है, अब निकालना है हमें 2 से 12 तक का। कहां से, 2 से और 12, यानी बीच में कहीं निकालना है। थोड़ा सा यहाँ पे जो है हमें अब दिमाग वो करना पड़ेगा, चेंज करनी पड़ेगी चीजें, तो आगे कर लें, नहीं यहीं पे कर, इसको ना थोड़ा सा पहले बना देता हूं। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, मैंने मिटा दिया है कैसे मैं डिवाइड किया। अच्छा, मुझे 2 से लेके और 12 तक, मतलब यहां तक का एरिया निकालना है, यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, अब इसको डिवाइड कैसे करूंगा मैं, अगर मैं देखूं यहां से लेके और यहां तक एक पार्ट बनाना पड़ेगा मुझे, तो अब क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा क्या, नहीं, अब ये क्या बन जाएगा, अब एक ट्रेपेजियम बन गया। ये क्या बन गया, एक ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम ये बन गया, ये वाला पूरा। आप चाहो तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हो, मतलब एक नीचे वाला रेक्टेंगल ऊपर वाला ट्राइंगल, ऐसे भी कर सकते हो, मैं ऐसा ट्रेपेजियम मान लूं, ये पूरा एक ट्रेपेजियम बन गया आपका ये वाला। ठीक है, और तीसरा आपका ये वाला एक रेक्टेंगल है, तो 3 पार्ट में डिवाइड करना है आपने। ठीक है, अब जब हम ट्रेपेजियम वगैरह सॉल्व करेंगे यहां पे, तो 2 से और कब तक बोला है, 12 सेकंड तक करना है। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या पता होना चाहिए यहाँ पे, हमें ये पता होना चाहिए, हमें पता है। ठीक है,
तो देखो ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे पहले। मान लो ये A1 है, तो A1 कितना होगा यहाँ पे, यहीं पे निकाल दूं मैं, आगे निकाल देते हैं, नहीं तुम लोग बोलोगे कि सर ने जो है घिचपिच कर दिया। A1 जो एरिया होगा वो कितना होगा, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड कितना हो जाएगा यहाँ पे, पैरेलल साइड यहाँ पे ये है, एक तो 5 है आपकी और एक आपकी 20 है, तो 5 और 20 कितना हो गया, 5 और 20 हमारा 25 हो जाएगा। तो 25 और ये डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, 2 से 8 तक का, तो 8 - 2 करेंगे तो डिस्टेंस 6 हो जाएगा। तो ये 6 है और 5 और 20, 5 और 20 और 6, 5 और 20 तो पैरेलल साइड है, तो ऐड कर लेंगे और 6 यहां पे आ गया, ठीक है। प्लस किसका एरिया है हमारे पास, इस वाले ट्रेपेजियम, फिर ट्रेपेजियम आ गया, तो 1/2 इंटू अब की बार क्या हो जाएगा, 20 और 10, तो 20 ये है 10 ये है, पैरेलल साइड 20 और 10 है, और डिस्टेंस कितना है 8 और 10 के बीच का 2, तो 20 और 10, 20 और 10, 20 और 10, 20 और 10 और 2, ठीक है। और यहां पे क्या है भाई, यहां पे क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में कितना है 2 है, ये कितना है 10 है, तो 2 इंटू 10 कर लेंगे सीधा, तो 20 आ जाएगा ये तो ये कितना आया भाई, 1/2 करेंगे तो ये 3 से कटेगा, 25 आ गया, 25 3 करेंगे तो 75, और ये कितना आया, 2 से 2 उड़ गया, 20 और 10 30 आ गया, क्या बात है, वो आपका 20 आ गया, तो ये 75 आ गया, ये 30 आया और ये 20 आया, तो कितना हो गया ये 50 और 75, 125 मीटर। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये क्या आ गया हमारा 2 से 12 तक का डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो एक ही बात है। क्यों एक ही बात है यहाँ पे, क्यों एक ही बात है, अगर मैं डिस्टेंस बोलूं डिस्प्लेसमेंट बोलूं दोनों सेम क्यों आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि ग्राफ सारा पॉजिटिव है, नीचे नहीं है। अगर नीचे होता तो फर्क पड़ता है ना, पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने, फर्क पड़ गया था, ग्राफ आपका नीचे था तो आपको माइनस करना पड़ा था, लेकिन यहां पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, अरे भाई सब कुछ इसी क्वेश्चन में पूछ लेगा, आगे के लिए कुछ तो छोड़ दे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, वीटी कर्व में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो अगर आपको गैस सही होगा तो वीटी कर्व का क्या निकालते हैं हम लोग, स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप अगर हम निकालें यहाँ पे वीटी कर्व का स्लोप, अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालूं, मान लो tan थीटा निकालूं, इस वाली लाइन का स्लोप कितना आएगा, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो कितना आएगा, स्लोप होता है tan थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखो यहां परपेंडिकुलर कितना है, अगर इसको देखो पूरे ट्राइंगल को, तो परपेंडिकुलर यहां पर 20 है और बेस कितना है 8 है, तो स्लोप कितना आया यहाँ पे 20/8 करेंगे तो 4 पंजे दूनी 2.5। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहां से यहां तक, ठीक है। यहां से यहां तक भी निकाल लेते हैं, ए से बी। अच्छा यहाँ पे स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे जो है ये थीटा निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस करना पड़ेगा आपको, परपेंडिकुलर ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा लंबाई 10 से 20 तक, यानी 10 हो जाएगी। तो ये स्लोप जो है आपका हो गया, ये वाली जो हाइट है ये 10 है और बेस कितना है 2 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया एक्सेलरेशन, लेकिन माइनस का 5 आएगा, है ना, ये नेगेटिव स्लोप होता है। ये स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। जब भी आपका कर्व ऐसे हो, एंगल आपका एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल होता है इसको स्लोप बोलते हैं। तो अगर ये एंगल हमारा 90 से ज्यादा है तो आपको पता होगा tan 90 से ज्यादा नेगेटिव होता है, तो ये वाला जो कर्व है आपका उसका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा -5 हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे अगर यहां पे tan थीटा निकालूंगा कितना आएगा, इसका tan थीटा कितना आएगा 0 आएगा भाई, फ्लैट कर्व है ना, tan थीटा 0 आएगा। वैसे भी आप देखेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो है कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो स्लोप हमारा 0 ही आना था। अच्छा यहाँ पे स्लोप निकालते हैं, इस वाले का लास्ट वाले का स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, ये है 10 और ये कितना है 14 से 18 करेंगे तो 4, 10/4 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, तो 2.5 आएगा। प्लस का या माइनस का, बोलो बोलो भाई, प्लस का या माइनस का। तो यहाँ पे भी जो स्लोप है आपका, जो कर्व है उसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो 90 से ज्यादा है, तो स्लोप यहाँ पे जो आएगा -2.5 है। तो ये -2.5 + 2.5 5 आया। वैसे मैग्नीट्यूड की बात करें अगर, तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, वैसे रिटार्डेशन है ये, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन हम इसी को बोलेंगे कि 5 हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। थैंक गॉड क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया सबको। तो कुछ नहीं करना भाई, एरिया निकालना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, हमारा आंसर 170, 125 और वो 5 आया था, ठीक है। तो सही आंसर है बिल्कुल। तो क्वेश्चन जो है
थोड़ा थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं जो क्वेश्चन, जैसे जैसे आपके आप देख रहे हो मैंने लेवल जो है भाई आपको बिल्कुल ना छान छान के क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग। जो सारी वीडियो बनाई गई है सारी जो है छान छान के अलग अलग किताबों से अलग अलग जगह से निकाल निकाल के क्वेश्चन लाए, अलग अलग पेपरों से स्कूलों के जो आपके आते रहते हैं। इसलिए आपको बोलूंगे सारे क्वेश्चन जरूर करने हैं आपको, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो ये क्वेश्चन आपको करके ही जाने, ठीक है। तो देखो अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और हाई लेवल का है। स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द मूविंग दिस इज शोन बाय दिस। कह रहे सर ग्राफ तो सिंपल लग रहा है, क्वेश्चन कैसे टफ है, अभी देखना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकंड, ये निकालना है 0 से 10, तो इजी है पहला पार्ट। तो डिस्टेंस निकालना है, स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, क्या और निकालेंगे इसका क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल है आपका, बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 12, तो ये तो आ गया आपका 12 पंजे 60, तो ये तो खत्म, इसको तो भूल जाओ तो कुछ नहीं है ना, इसको तो गोली मारो, ठीक है। अगर आपको पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसके आधे नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब 1.5 नंबर का आगे है, व्हाट इज द अभी एक हाँ ये मान लो अभी ये क्वेश्चन भी है ना, 2 से 6 में आपकी जो है ये इंपॉर्टेंट है, 2 से 6 में आपका डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, 2 से 6 में पूछ रहे हैं। अब भाई 2 तो यहां कहीं होगा और 6 यहां कहीं होगा, तो आपको इसके बीच का एरिया निकालना है। अब ये क्या मुसीबत आ गई, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को हम ट्रेपेजियम में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एक ट्रेपेजियम ये वाला हो गया और एक ट्रेपेजियम ये वाला हो गया। तो ये ट्रेपेजियम निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए, ये तो मुझे पता है 0.2 है और ये 6 है, तो मुझे ये बेस तो पता चल जाएंगे दोनों का डिस्टेंस कितना है, लेकिन ये मुझे पता है 12 है, लेकिन ये नहीं पता। तो सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मुझे ये हाइट निकालनी पड़ेगी। अब ये निकालने के कई तरीके हैं, या तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह यूज कर लें, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे स्पीड, ये आपका स्पीड और टाइम ग्राफ है, तो यहां से पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, स्लोप निकालोगे, tan थीटा निकालोगे, tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो फिर आप इक्वेशन लिखोगे v इक्वल टू u प्लस at, तो वहां से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो आप t इक्वल टू 2 पे v की वैल्यू निकाल लो, a आपको पता है t2 हो गया, पुट करेंगे वहां पे, तो v इक्वल टू u प्लस at से आप निकाल सकते हो। समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा देखना वीडियो को ना, रिवर्स करके देखना मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि यहाँ पे जो है हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे, उससे एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो v इक्वल टू u प्लस at करेंगे, u की वैल्यू तो 0 है यहाँ पे, और a आपको निकल ही गया आपका स्लोप से, तो t की वैल्यू पुट करोगे तो v आ जाएगा, वो v ये वाली वैल्यू होगी। ऐसे आप ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो एक तरीका तो वो हो सकता है। लेकिन अगर मैं उसके बिना भी करना चाहूं तो उसके बिना भी मैं ग्राफिकली ही कर देता हूं। देखो ग्राफिकली कैसे करूंगा मैं, अगर मैं यहां पे देखूं, इस ये जो पूरा स्लोप है ऐसे है, ये जो वैल्यू है कितनी है, ये वाली 12 है, और ये वाली वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, ये 5 है ना यहाँ पे, और ये 2 था आपका, इसको मिटा देते हैं, ये 2 था। आपको क्या निकालना है, ये y निकालना है, ये वाला y, ठीक है। अब यहां पे मैं सिमिलर ट्रायंगल लगा सकता हूं, अगर आपको ध्यान हो। नहीं सर उसमें नहीं जाओ, 10th क्लास में मत जाऊं, है ना, 10th क्लास में नहीं जाओ, तो ठीक है 10th में नहीं जाते, tan थीटा निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे थीटा लिखूं तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा विल बी y/2, और अगर मैं पूरा ट्राइंगल ले लूं तो tan थीटा कितना होगा 12/5, ये पूरा 12 है और ये 5 है, तो दोनों से tan थीटा तो बराबर आएगा, यानी ये दोनों बराबर है। इसको सॉल्व कर लो बस, अब इसको सॉल्व कर लो तो y कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/5, तो y आपका 24/5, यानी यहाँ पे जो स्पीड है आपकी वो 24/5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका, ठीक है। ऐसे ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए हम यहाँ पे थीटा लेते हैं tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू दोनों बराबर कर लेंगे, तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, इस बड़े ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी है 12, ये वैल्यू कितनी है 5, तो 12/5 तो ये हो गया, इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल में देखो ये वैल्यू आपको निकालनी है y, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और 10 के बीच का डिफरेंस 4 है, तो 4 हो गया, तो y कितना आ गया आपका 12 चौक 48/5, तो ये जो वैल्यू है यानी आपकी 48/5 है, ठीक है। तो अब मैंने पूरा ट्रेपेजियम बना लिया अपना, अब मुझे इसका एरिया निकालना, अब मैं निकाल सकता हूं एरिया इजीली। तो एरिया निकालने के लिए 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी 24/5 प्लस 12, 24/5 प्लस 12 करना है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, रट्टा मारो भूल ना जाऊं, कितना था 24/5 प्लस 12, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 3, 2 और 5 का डिस्टेंस कितना हो गया 3। तुम लोग भी बोलते रहा करो साथ में, ताकि तुम्हें भी थोड़ा सा
जगे रहो, सोना, है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये है 12, ये है 48/5, 12 प्लस 48/5, 12 प्लस 48/5, 1/2 नहीं किया मैंने, इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, ये 5 है, ये 6 है, कितना डिस्टेंस हुआ बोलो, कितना हुआ, एक हुआ भाई, एक, गलत मत बोल, ठीक है। तो 1/2 इंटू ये कितना हो गया, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×5 60, और 60 और 24 84 हो जाएगा, बटे 5 इंटू 3 भी करना है अभी, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, ये 12×5 60 और ये 108, क्या बात है, 12×5 60 और 108 बटे में 10, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, 10 को नीचे रहने देते हैं, ऊपर कितना आ गया आपका, 84 तियां करेंगे तो 8 तियां 4 तियां 12, 8 तियां 24 और 1 25, 252 प्लस 108, तो ये कितना आ गया, 352 और 8 360, क्या बात है, 360 बटे 10, तो ये कट गया, कितना आया, 36 मीटर। तो भाई ये 36 मीटर आ रहा है हमारा, ये कितना आ रहा है, ये वाला एरिया 36 मीटर, पूरा एरिया कितना आता है 60 मीटर, ये 36 है, ये कितना है 36। आप एक काम और कर सकते थे, नहीं तो आप ना पूरा निकालने की बजाय इतना एरिया निकाल लो, ये वाला छोटे ट्रायंगल का, इस वाले का एरिया निकाल लो और इस वाले का एरिया निकाल लो छोटे वाले का, और पूरे में से उसको माइनस कर दो, तब भी आपका आंसर आएगा, तब भी आपका आंसर आएगा। निकाल के देख लेना, है ना, निकाल के देख लेना। सर हम कहाँ निकालते हैं, हो गया क्वेश्चन, छोड़ो, बाहर में जाए, हमें कौन सा कुछ करना है, तुम्हारी मर्जी है भाई, अगर ढंग से कुछ करना है तो फिर निकाल लो, नहीं करना है तो ठीक है, केवल पास होना है तो आपकी मर्जी है। तो ये आपका आंसर आ गया, 60 आ गया था यहाँ पे आपका, और फिर इन्होंने जो है वो यूज किया है वही वाला जो मैं कहता था इक्वेशन ऑफ मोशन वाला, तो सारा एक्सेलरेशन वगैरह निकाल के इन्होंने एस निकाला है सारा, और फाइनली निकाल के इन्होंने ये निकाल दिया 36 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसमें एवरेज स्पीड भी पूछी थी, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड पूछी, तो एवरेज स्पीड तो इजी है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस आपका जो ट्रेवल हुआ है, या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोल सकते हैं। इफ स्पीड पूछा तो डिस्टेंस बाय टाइम होगा, वैसे यहाँ दोनों सेम ही है। तो डिस्टेंस कितना है हमारा, पहले केस में डिस्टेंस था हमारा 60 और टाइम कितना था 10, तो स्पीड कितनी आएगी 60/10 यानी कि 6 आएगी। अगले केस में डिस्टेंस ट्रेवल कितना है हमारा, ये 36 आया था, ये हमारा सॉल्व हो गया ये वाला 36, और टाइम कितना लगा, 2 से 4 में कितना टाइम होता है, कितने सेकंड, कितने सेकंड, 2 से 6 में कितने सेकंड हुए, 4, तो 36 डिवाइड बाय 4 क्या आएगा आंसर, 9 मीटर पर सेकंड आएगा, 9 मीटर पर सेकंड। तो इन्होंने आंसर निकाला यहाँ पे, ठीक है। तो 9 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड निकाली हुई यहाँ पे, ठीक है। सेकंड केस की निकाली है, पहले केस की शायद इन्होंने नहीं निकाली है, ठीक है। तो ये भी आप देख लेना, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ठीक है बच्चे। आगे मूव करें, अब समझ में आ रहा है ग्राफ में क्या करना होता है, बहुत मजेदार चीज है, अगर आप करोगे ना मजा आए, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन, यहाँ पे 80 ग्राफ दिया हुआ है आपको, प्लॉट द कॉरेस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ, आपको वीटी ग्राफ बनाना है और एसटी ग्राफ बनाना है। तो पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम। तो देखो एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां पर एक्सेलरेशन आपका जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट, क्या हो सर, इंक्रीज हो रहा है। अरे एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं, टाइम नहीं पूछ रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू तो ये है 2 4 6 8 10, ये बढ़ रहा है घट रहा है, तो आंसर इसका होगा एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी कर्व में एक्सेलरेशन क्या होता है, वीटी कर्व से एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, इसका हम लोग स्लोप निकालते थे। तो यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब स्लोप हमारा कांस्टेंट है, तो आपका कैसा कर्व बनेगा, ऐसा बन जाएगा। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसलिए ऐसा बनेगा, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता तो ऐसे बनता, नेगेटिव स्लोप ऐसे नीचे की तरफ बनता, तब भी कांस्टेंट स्लोप होता लेकिन नीचे की तरफ होता नेगेटिव, क्योंकि एंगल ज्यादा होता फिर 90 से, ठीक है। तो ये बन गया पहला कर्व। दूसरा क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, वेलोसिटी आपकी बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कैसा कर्व बनेगा, कैसा कर्व बनेगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती, मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो एस क्या होता, वीटी होता, एस इक्वल टू वीटी होता उस केस में। अगर मान लो एक्सेलरेशन ना होता तो क्या होता, एस इक्वल टू वीटी, तो कैसा कर्व बनता, ऐसा बनता, माने एस प्रोपोर्शनल टू वी आ गया इसमें, या टी आ गया, सॉरी वी तो कांस्टेंट है, तो ऐसा कर्व बनता एस टी कर्व। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे प्लस एक्सेलरेशन भी है, तो एस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
हाफ AT स्क्वायर। तो अब ये कैसा कर्व बनेगा, अब ये पैराबोला टाइप का बनेगा। तो पैराबोला मतलब यहां से स्टार्ट होगा तो या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। तो कैसे बनेगा बताओ, कौन सा सही है बताओ, ये वाला सही है ये वाला सही है? इसको तो मिटाए तू, कमेंट में लिख के बताना कौन सही है। तो आपकी भाई वेलोसिटी बढ़ रही है तो कर्व का स्लोप क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो कर्व का स्लोप बढ़ना चाहिए। तो किसमें स्लोप बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे स्लोप tan थीटा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे एंगल, अगर आप एंगल निकालोगे तो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, पीछे हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कौन सा कर्व सही है, सेकंड वाला कर्व सही है। ठीक है, ये वाला कर्व हमारा सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, काम की बातें हैं, लेकिन ठीक है, इनको ध्यान रखना है। तो ये हमारा आंसर दोनों आ गए, डन। क्या बात है सर, इतना इजी होता है ये? बिल्कुल होता है इतना इजी। एक और क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, पीछे भी कई एनसीईआरटी क्वेश्चन थे वैसे तो, लेकिन ये क्योंकि अलग सा ही है थोड़ा तो याद रहता है। सजेस्ट सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। इन ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग आपको बताना है फिजिकली कैसे पॉसिबल हो सकते हैं ग्राफ, है ना, फिजिकली कैसे पॉसिबल हो सकते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो ग्राफ है इसमें ये एक्सटी ग्राफ है, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस पहले 0 है, फिर ये बढ़ा, फिर ये घट के 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ और फिर कांस्टेंट हो गया। यानी कोई चीज पहले उसका डिस्टेंस बढ़ा, फिर 0 वापिस आई अपनी जगह पे और फिर और पीछे चली गई और फिर वहां पर रुक गई। ऐसे कब हो सकता है, तब हो सकता है बताओ, अगर मैं मान लो कोई फुटबॉल को किक मारूं सामने दीवार हो, तो दीवार पे जाएगी पहले, फिर वापिस आएगी मेरी, और फिर मेरे से पीछे भी जा सकती है, वहां पे जाकर रुक जाएगी। तो पहले उसका डिस्टेंस बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, नीचे गया ग्राफ और फिर कांस्टेंट। तो ये वाला केस हो सकता है, फुटबॉल को आपने लात मारी। ठीक है, सोचने वाला है ये वाला, सोचो ये हो सकता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ये जब मैंने पहली बार किया था ना, जब मैं स्टूडेंट था, आपसे 20 साल 22 साल पहले की बात है, जब हम लोग 11th में आए थे, आई थिंक तब भी ये ग्राफ था उस टाइम पे भी। तो मैं नहीं कर पाया था पहली बार में, तो मैंने को थोड़ा टाइम लगा सोचने में, पहली बार में तो नहीं हुआ था क्लिक। आप लोग कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके बाद ट्राई करो। मतलब अगर नहीं कर पाओगे तो कोई घबराने वाली बात नहीं, बहुत अच्छे ग्राफ हैं। ऐसे ग्राफ तो यूजुअली कंपटीशन में भी इतना टफ नहीं पूछते ऐसा। ठीक है, चलो करें। देखो यहां पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है, पहले घट के 0 हो रही है, फिर नेगेटिव हो रही है, फिर दोबारा एकदम से वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ये ग्राफ ऐसे नहीं गया सीधा, यहां से शुरू हुआ, यहां से गायब हुआ, यहां पे प्रकट हुआ पॉजिटिव से, फिर घट के नेगेटिव हुआ, फिर दोबारा बढ़ा, लेकिन अब की बार वेलोसिटी पहले से कम है। देखो पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, अब कम हो गई, और कम हो गई, फिर नेगेटिव। तो वेलोसिटी बार बार पॉजिटिव से घट के नेगेटिव 0 हो रही है, फिर नेगेटिव हो रही है, पॉजिटिव से 0 हो रही है, फिर नेगेटिव हो रही है, फिर पॉजिटिव हो जा रही है लेकिन वैल्यू कम हो जा रही है, फिर 0 हो जा रही है, ऊपर जाके हो सकता है 0 हो जाए, फिर नेगेटिव। तो कैसे हो सकता है, मान लो मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकूं, तो ऊपर फेंकूं, मान लो मैं ऊपर, तो उसकी वेलोसिटी जा रही है ऊपर किसी वेलोसिटी से, वेलोसिटी घटते 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 फाइनली 0 हो गई ऊपर, फिर वो नीचे आई, नीचे आते 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 फिर नेगेटिव वेलोसिटी हो गई उसकी, बढ़ते 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 नेगेटिव, मान लो -10 हो गई, टकराई जमीन से, तो फिर वो क्या होगा, वापस आएगी। लेकिन जब वो टकराएगी तो टकराने के बाद जो वापस आएगी, तो वापस ना -10 से अगर टकराएगी तो -10 से वापस नहीं आएगी, कुछ उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है। यूजुअली क्या होता है, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। तो -10 से जब वो वापस घूमेगी तो स्पीड उसकी +10 नहीं होगी, टकराने के बाद हो सकता है +8 हो जाए। तो क्या हो गया, स्पीड कम हो गई, +8, फिर वो +8 से ऊपर गया, फिर 8 से 7 6 4 5 करके 0 हो गई, फाइनली 0 हो गई, फिर नीचे, वहां से फिर नीचे आना शुरू हुआ, तो स्पीड अब बढ़ने शुरू हुई नीचे की तरफ को, 1 2 3 4 5 6 7 -8, फिर वो टकराई -8 से, लेकिन जब टकराने के बाद वापस आई तो स्पीड फिर उसकी कम हो गई, अब मान लो 6 हो गई। तो ऐसे करके बॉल अगर टकरा रही है तो ये वाला केस हो सकता है कि ऐसे केस में हो, है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा ये वाला सोचो, सी वाला, ये मैंने गैस कर लिया था जब आया था पहली बार मेरे सामने। ये क्या केस हो सकता है, क्या हो सकता है ये? तो अगर आप वैसे जब फोर्स वाला चैप्टर पढ़ लोगे तो वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा ये, जब आप इंपल्स वगैरह पढ़ोगे। वहां पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। एक्सेलरेशन पहले 0 है, एकदम से बहुत ज्यादा हुआ और फिर जो है 0 हो गया, यानी इस पे कोई एक्सेलरेशन का मतलब फोर्स लगा, कोई इस पे कोई फोर्स लगा और फिर एकदम से फोर्स 0 हो गया। तो ऐसा कब होता है, छोटे टाइम के लिए फोर्स लग रहा है किसी चीज पे, तो जैसे मान लो बॉल वाला केस ही ले लें कि बॉल टकराई, उस टाइम पे उस पर फोर्स लगता है तो उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा बॉल का,
और फिर जब बॉल, लेकिन उसके इसमें क्या है, उसमें बार बार एक्सेलरेशन लग रहा है कि आपकी जो क्या नाम बोलते हैं फ्लोर, तो जो फर्श है वो तो फोर्स लगा ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसका एक्सेलरेशन 9.8 वो भी है उसमें। लेकिन कोई और केस, मान लो बैट है, किसी बैट से आपने बॉल को हिट किया, ये वाला केस ले लेते हैं। अगर बैट से बॉल को हिट किया तो क्या होगा, बैट उस पर फोर्स लगाएगा कुछ टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगा, आपने बॉल फेंकी, बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगा, तो एकदम से उसका एक्सेलरेशन होगा, उसके बाद एकदम से एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, फिर वो बॉल अपनी जो नेचुरल स्पीड है उससे मूव करेगी। ठीक है, अगर हम ग्रेविटी को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर लें, वैसे भी ग्रेविटी का फोर्स बहुत कम होगा एज कंपेयर टू बैट के फोर्स के, बैट का फोर्स तो बहुत ज्यादा होता है, ग्रेविटी का बहुत कम होता है उसके मुकाबले। तो ये जो एक्सेलरेशन एकदम से आया, इसमें क्यों आया, क्योंकि बैट ने बॉल को हिट किया, तो ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो तीनों एग्जाम्पल आपको शायद क्लियर हो गया होगा, एक बार आप भी देख लेना, सारा यहां पे दिया हुआ है कौन कौन से केस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन हमारे सामने आया, एक हमारे को फिगर दिया हुआ है यहां पे और पूछा हुआ है कि एसएचएम कर रहा है वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप आगे पढ़ोगे क्या होता है एसएचएम, लास्ट चैप्टर है आपका लगभग, तो उसमें आपको अब आपको बताना है साइन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम। आपको बताना है पोजीशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन कब होगा। t इक्वल टू 0.3 पे, 0.3 कहां पे होगा, यहां कहीं होगा 0.3, तो यहां पे आपको बताना है पोजीशन क्या है इसकी, और आपको बताना है 1.2 पे, 1.2 यहां कहीं होगा, 1.2 1 और 2 के बीच में, ये 1.5 मान लो, ये 1.2 मान लो, और -1.2, -1.2 जो होगा वो यहां कहीं होगा। तो इन तीन जगह पे आपको बताना है एक्स की वैल्यू, पोजीशन की वैल्यू, यानी कि तो पहले पोजीशन निकाल लेते हैं। देखो एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव है, इससे नीचे नेगेटिव है, तो यहां पे नेगेटिव है, तो यहां पे क्या हो गया नेगेटिव 0.3 पे, 1.2 पे क्या है ऊपर है तो पॉजिटिव, यहां पे क्या है नेगेटिव, तो एक्स तो इजी है, एक्स तो इजी है। अब आते हैं वेलोसिटी पे। ठीक है, तो एक्स क्या हुआ हमारा 0.3 पे, 1.2 और -1.2 पे हमारा एक्स यहां पे लिख देते हैं। एक्स हमारा क्या है यहां पे 0.3 पे क्या है एक्स, 0.3 पे एक्स हमारा नेगेटिव है, 1.2 पे पॉजिटिव है और यहां पे क्या है नेगेटिव है। ठीक है, अब आते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब आते हैं v पे। v क्या है, देखो यहां पे जो v है, v क्या होता है, एक्सटी कर्व में v कैसे निकालते हैं, कैसे निकाला था हमने, एक्सटी कर्व में स्लोप से निकालते हैं। ठीक है, स्लोप से निकालते हैं, तो स्लोप देखो यहां पे जो स्लोप है tan थीटा, जो एंगल है वो 90 से कम है, तो स्लोप हमारा क्या होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, tan थीटा, थीटा 90 से कम, tan 60 कितना होता है पॉजिटिव होता है, √3 होता है, तो ये स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए यहां पे जो हमारी वेलोसिटी आएगी वो भी क्या आएगी पॉजिटिव, तो यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। यहां पे अगर निकालें तो ये स्लोप बनाओगे तो ये ऐसा बनेगा, टेंजेंट अगर आप बनाओगे तो इसका जो एंगल है वो 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा, यानी स्लोप क्या हो गया नेगेटिव, तो वेलोसिटी भी क्या हो गई नेगेटिव हो गई। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, यहां पे स्लोप ऐसे बनेगा, हमें स्लोप देखना है, ये नहीं देखना ये नीचे है या ऊपर है, स्लोप देखना है, तो ये एंगल कितना हुआ आपका 90 से कम हुआ, स्लोप क्या हुआ पॉजिटिव, तो वेलोसिटी क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। अब आते हैं लास्ट, क्या लिखा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा, तो यार वैसे एक्सेलरेशन ना एसएचएम में निकालने के तरीके हैं कुछ, लेकिन अभी हमने एसएचएम तो नहीं पढ़ा है, उसके बिना करना है। तो देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये कर सकते हैं हम लोग कि अगर वेलोसिटी हमारी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और घट रही है तो नेगेटिव। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, अगर मैं यहां पे बात करता हूं पहले, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, देखो पहले स्लोप इसका ये था नेगेटिव, सॉरी पहले हम बात करते हैं 0.3 पे है ना, 0.3 ये पॉइंट है, ओके हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कुछ गड़बड़ कर दी हमने, ओके यहां पे हमने 0.3 ये है हमारा, तो x हमने नेगेटिव लिया है, ठीक है 1.2 पे x पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, ये तो सही है। वेलोसिटी हमारी 0.3 पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, वेलोसिटी गड़बड़ हो गई, वेलोसिटी जो है 0.3 पे नेगेटिव है, 1.2 पे पॉजिटिव है और यहां पे भी पॉजिटिव है, ठीक है ऐसे हुआ, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन की बात करते हैं, 0.3 पे देखो ये हमारी वेलोसिटी नेगेटिव है और उसके बाद ये स्लोप आपका ऐसे होते 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 यहां पे आप देखोगे तो ये इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे क्या हो रहा है फ्लैट हो रहा है, मतलब स्लोप इसके पैरेलल आ रहा है, यानी उसका स्लोप क्या होता है, अगर कोई भी लाइन इसके पैरेलल होती है तो एंगल जीरो हो गया उसका एक्स एक्सिस के साथ, तो स्लोप कितना हो गया जीरो, तो हमारी वेलोसिटी नेगेटिव से जीरो हो गई, -2 -1 और फिर जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे हम लोग, क्या है वेलोसिटी बढ़ रही है, हम ये बोल सकते हैं माइनस से अगर पॉजिटिव हो रहा है तो हम एक्सेलरेशन बोलेंगे कि एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या है हमारा पॉजिटिव है, ठीक है ओके ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं।
वैसे अगर इसको देखें तो एक और तरीका होता है, अगर आपने मैक्सिमम मिनिमम जिन लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स वाले जो जेई के बच्चे होंगे, तो डबल डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं यहाँ पे, देखो वेलोसिटी आ रहा है, इसका स्लोप जो है वेलोसिटी है, उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलेरेशन आएगा, यानी मेरे को इसका स्लोप को डिफरेंशिएट करना है, यानी इस ग्राफ को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डबल डिफरेंशिएशन जो यहाँ पे आता है नीचे की तरफ को जो मिनिमा आता है, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या आता है हमारा, पॉजिटिव आता है, और मैक्सिमा पे नेगेटिव आता है, तो वो उससे भी सोच सकते हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलेरेशन पॉजिटिव आया। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है और फिर धीरे 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 वो जीरो हो रही है, यानी घट रही है वेलोसिटी हमारी, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा यहाँ पे हमारा नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव वेलोसिटी फाइनली जीरो हो रही है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है और ये धीरे धीरे क्या हो रही है, अगर आप देखें ना ये कर्व ना ऐसे बना हुआ है एक्चुअली, तो ये यहाँ पे आपकी वेलोसिटी का स्लोप ये है और धीरे धीरे स्लोप बढ़ रहा है, ये स्लोप क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो पहले ये एंगल आपका कम था, अब ये एंगल ज्यादा हो गया, बढ़ तो रहा है लेकिन ये किस में बढ़ रहा है, नेगेटिव वैल्यू में बढ़ रहा है। आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो पहले वैल्यू मान लो -5 है, बाद में -7 हो रही है, -20, -50, और जब ये 90 के आसपास पहुंचेगा तो -इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये माइनस में आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, हम बोल सकते हैं घट रहा है। तो एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे हम लोग कि एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है, क्योंकि वो घट रहा है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा एक्सेलरेशन वाला थोड़ा टफ है तो एक बार दोबारा से सोचिएगा कि स्लोप में क्या हो रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर हमारे। तो एक्स इज नेगेटिव पहले केस में, अगले में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। फिर v देखो, v हमारा क्या है नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो v क्या है यहाँ पे वेलोसिटी इज नेगेटिव पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा सही है ये भी। अब एक ही बात कर लेते हैं, देखो ए इन्होंने निकाला ना, ये जो इक्वेशन इन्होंने लगाई है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, तो हमने डिस्कस नहीं किया है। तो ए इनका जो है पहले पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और लास्ट वाला कह रहे हैं पॉजिटिव है, लास्ट वाला क्या बोल रहे हैं पॉजिटिव है। एक बार चेक कर लेते हैं लास्ट वाला कौन सा पॉइंट है -1.2। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप हमारा नेगेटिव है और नेगेटिव में स्लोप हमारा बढ़ रहा है। ओके 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 ओके, लेट मी सी 1.2 की बात कर रहा है यहाँ पे। ओके यहाँ पे स्लोप हमारा नेगेटिव है और फिर हमारा स्लोप जो है इंक्रीज कर रहा है, लेकिन नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है। तो हमारा पास एक बार tan मान लो 120 डिग्री है और फिर tan जो है 170 डिग्री है, कौन सा बड़ा है। ओके वैसे अगर मैं देखूं इसमें तो x नेगेटिव है, अगर x हमारा नेगेटिव होता है और वेलोसिटी हमारी इस तरफ होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ बात तो सही कर रहा है, या पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन कैसे आएगा, अगर मैं स्लोप से चेक करूं तो स्लोप हमारे यहाँ पे नेगेटिव है, अरे नहीं स्लोप नेगेटिव थोड़ी है यार, अबे यार स्लोप तो पॉजिटिव है ना, मैं भी क्या देख रहा हूँ, स्लोप इज पॉजिटिव, ये एंगल हमारा 90 से कम है ना, तो स्लोप पॉजिटिव है और फिर स्लोप बढ़ता जा रहा है तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ठीक है जी, तो ये हमारा ये भी हो गया। तो यही बस था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे जो है सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पे ग्राफ वाले। तो आई होप सबको समझ में आया होगा ये। तो भाई थोड़ा बहुत गलती हो जाती है टीचर से भी कई बार, लेकिन आप लोग जब करोगे तो ध्यान से करना सबको, ताकि गलती ना करो, ठीक है। तो भाई मैं सारे क्वेश्चन ये कर लिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो बाकी वीडियो है वो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉरी सारी वीडियो दी हुई है, वो भी आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के एग्जाम के लिए। और भाई ऊपर जो आई बटन है वहां से भी क्लिक करके आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।